क्या आपका मन किसी न किसी बात को लेकर परेशान रहता है? क्या आपका मूड 2 सेकंड में खराब हो जाता है? किसी ने कुछ कह दिया तो क्या आप उस बात को लेकर दिन भर सोचते रहते हैं? तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि इसमें मैं आपको बताऊंगा कुछ ऐसी टिप्स और टेक्निक्स जिससे आपका मन हमेशा शांत रहेगा। तो आइए इस वीडियो को एक छोटी सी स्टोरी से शुरू करते हैं। एक 7-8 साल का बच्चा अपने घर के बाहर अपनी ही उम्र की लड़की के साथ खेल रहा था। लड़का उसे अपने एक से एक सुंदर पत्थरों की कलेक्शन दिखाने लगा। लड़की उसे अपनी विदेश से आई कैंडीज और चॉकलेट्स दिखा रही थी। लड़के ने उससे कहा कि अगर वो लड़की उसे अपनी सारी चॉकलेट्स दे देगी तो वह बदले में उसे अपने सारे स्टोन्स दे देगा। लड़की मान गई क्योंकि पत्थर थे ही इतने प्यारे। लड़के ने अपने सारे स्टोन्स लड़की को दे दिए, लेकिन उनमें से जो सबसे खूबसूरत था उसे अपने लिए रख लिया। लेकिन लड़की ने वादा निभाया और अपनी सारी चॉकलेट्स लड़के को दे दी। उस रात लड़की पत्थरों को अपने पिलो के पास रखकर खुश होकर शांति से सो गई, लेकिन लड़का चैन से सो नहीं पाया। वह यही सोचता रहा कि कहीं लड़की ने भी तो सबसे स्वाद चॉकलेट्स अपने पास तो नहीं रख ली। तो ये कहानी हमें बताती है कि बाहर की दुनिया हमारे मन का प्रतिबिंब यानी कि रिफ्लेक्शन है। जैसे हम खुद हैं वैसे ही हमें सारी दुनिया नजर आती है। अगर हमारे मन में चोर है तो हमें सारी दुनिया चोर नजर आएगी। अगर हम सच्चे हैं तो हमें सारी दुनिया सच्ची लगती है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि आप लोगों की बातों में आ जाओ। इसका मतलब है कि आपको फर्क नहीं पड़ना चाहिए कि सामने वाला आपसे जो भी कह रहा है वो सही है या गलत। आपको उस चीज की गहराई में नहीं जाना है। पहले के जमाने में हमारे अंदर बहुत सी क्वालिटीज थी जो अब धीरे धीरे खत्म हो रही हैं। कुछ 1000-2000 साल पहले की बात करें तो गुरुकुल होते थे, लेकिन वहाँ बुक्स नहीं होती थी। रामायण, गीता, वेद, उपनिषद जैसे ग्रंथ और पुराण जुबानी पढ़ाए और पढ़े जाते थे। आजकल 100-200 पेज की बुक को हम ठीक से याद नहीं कर पाते। आपके मन में ख्याल आ रहा होगा कि इतनी पुरानी बातें पता नहीं सच है कि झूठ, ये लोग पृथ्वी पर थे भी या नहीं। चलो एक और एग्जांपल लेते हैं। आज से कुछ 50-60 साल पहले एक घर में 15-15, 20-20 लोग रहते थे, मिलजुल कर शांति से, क्योंकि उनके मन सरल थे। आजकल सबको अपना अलग अलग कमरा चाहिए, अलग टीवी, अलग फोन, अलग कंप्यूटर, और फिर भी हम एडजस्ट कर रहे हैं। तो फिर पीस ऑफ माइंड कहाँ से आएगा? हमें सब कुछ अपने अकॉर्डिंग चाहिए। इसी तरह हमारी पेशेंस भी खत्म हो रही है। हमारे साथ ऑफिस में कोई ऐसा है जिसके साथ हमारी बिल्कुल नहीं पटती, तो हम सारा दिन उसी बात को लेकर परेशान रहते हैं। अगर आपके मन में ये ख्याल आ रहा है कि आपकी नेचर एडजस्टिंग है और आप ऐसे लोगों के सामने अपने चेहरे पर कोई फीलिंग्स नहीं आने देते, तो यकीनन आपका मन शांत नहीं है, क्योंकि ऐसे मन में न तो बेचैनी होती है और न ही किसी को लेकर द्वेष की भावना। हमारे मन की भावना अपने बॉस के बॉस का बॉस बनने की है, जबकि हमारा धर्म हमें प्रभु के सेवक का सेवक बनने के लिए कहता है। इस बात का मतलब ये नहीं कि आपको जिंदगी में तरक्की नहीं करनी चाहिए। बॉस के बॉस का बॉस, इसका तात्पर्य है कि खुद को दूसरों से कई दर्जे अच्छा समझना। अगर आप खुद को बेहतर समझने लगेंगे तो आप तरक्की नहीं कर पाएंगे। आपको खुद को सेवक समझना है, यानी कि सबसे छोटा, सबसे कुछ न कुछ सीखते रहना है। विनम्रता मन की शांति के रास्ते का पहला कदम है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज इसे लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, और अगर चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।